राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की समस्त संत हरि भक्तन की सतगुरुदेव भगवान की सुखमंजरी से राधा जी महाराज गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान साधक को किन संकेतों से पता चलेगा कि वह सही मार्ग पर चल रहा है और उसकी शरणागति पुष्ट हो रही है? जब असत विचार कम होने लगे, असत विचार माने संसार के निषिद्ध कार्य जिसे संत और शास्त्र रोकते हैं, उनका चिंतन कम होने लगे और भागवतिक चिंतन बढ़ने लगे, प्रभु से अपनापन होने लगे और रिश्ते नाते सब फीके लगने लगे, भजन में रुचि बढ़े और इंद्रियां संयम में होने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जब कोई हमें अपमानित करे और हम उसे सह जाए, बदला लेने की भावना न रहे, निरंतर नाम जप चलता रहे, संसार के भोगों से वैराग्य हो, ये दृढ़ आशा हो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, उत्साह के साथ भगवान के लीला चरित्र सुनने का मन में एक प्रेम हो और भगवान के धाम पुरी जितने तीर्थ हैं इनमें जाने का उत्साह हो, दूसरों को सुख देने की भावना हो, तो ये संकेत है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये लक्षण है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गलत आचरणों से बचकर यदि हमारे अंदर ऐसे अच्छे उत्साह बढ़ने लगे तो हमारा जीवन भगवान के नजदीक पहुंच रहा है। ओम प्रकाश मूलचंदानी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म का नाश इसी जन्म में संभव है? हाँ है, बिल्कुल संभव है। अगर इसी जन्म में संभव न होता तो भगवत प्राप्ति ही ना होती। फिर मनुष्य जन्म केवल पशुओं की तरह प्रारब्ध भोग कर फिर नए जन्म को लेता, लेकिन हम पशुओं की तरह नहीं हैं। हम मनुष्य हैं कि अपने पूर्व प्रारब्ध को भोग कर नया जो गलत कर्म हुआ उसको मिटाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, दो पद्धतियां हैं। आप करो नाम संकीर्तन, नाम जप, तो आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की शरण में हो जाओ। तो भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व पाप में भूत भविष्य वर्तमान, पीछे के हुए, अभी के हुए, अगर आगे भी होंगे तो उनको भी भगवान नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करके परम पवित्र कर दूंगा। तो मनुष्य जन्म में, इसी जन्म में किए हुए पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित
पूर्व जन्म के किए हुए पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित और प्रारब्ध को भोगने के लिए मानव शरीर मिला है। दुख सुख उसे भोग ले तो जीवन मुक्त हो जाए। 3 कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित भजन से भस्म हो जाएगा, क्रियमाण संभाल के करो पाप ना बनने पावे। अगर बन जाएगा तो नाम जप नाम कीर्तन से वो भी मिट जाएगा। और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। जो शरीर का दंड है वो उन्हें भोगना पड़ता है। चाहे कोई ऋषि मुनि हो या पापी पुरुष हो, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध बिना भोगे नहीं करता है। हाँ, अगर भजन बल से चाहे तो मिटा सकता है, लेकिन वो अगर भजन बल से प्रारब्ध मिटाना चाहेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को भी शारीरिक रोग भोगने पड़े। राहुल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर महान भक्त को कष्ट सहना पड़ता है, पर मुझे तो सब अनुकूलता प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में महाराज जी। तो अभी डिग्री की पढ़ाई अलग होती नहीं, ककाहरा की पढ़ाई अलग होती है। अब काका गागा पढ़ने वाला विद्यार्थी ही डिग्री में पहुंचेगा, लेकिन अभी डिग्री में थोड़ी पहुंचे हो। जब आपकी पढ़ाई आप भक्ति की चरम सीमा का स्पर्श करेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरा जीवन हो गया कष्ट ही सहते हुए, पूरा जीवन। जब भूख थी तब भोजन नहीं था, आज भोजन है तो पा नहीं सकता हूं। तो हर कष्ट सहना पड़ा था, हर कष्ट, विरोध का कष्ट, शरीर का कष्ट, समाज का कष्ट, हर कष्ट सहकर भगवान, मतलब पूरा जीवन कष्ट में। 1 सेकेंड के लिए मनोरंजन नहीं, कोई टीवी मोबाइल ये सब जिंदगी में। जब पता है झूठा है तो मन ही नहीं लगता है। सत्य वस्तु कोई हो तो देखे, सब झूठा। अच्छा देखो और दिमाग में वो नोट हो गया, अब हम ध्यान में बैठे वो यही चल रहा है। तो हम तो अब विघ्न, टीवी देखने का मतलब विघ्न को मोल ले रहे हैं, तो कोई मनोरंजन नहीं। अच्छा अभी आप सब गए, अब 24 घंटे के लिए एकांत, किसी से बोलना नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, किसी। अब हमारे जीवन को सोचो आप थोड़ी देर की, कैसा जीवन है, क्या जीवन है। आपसे इतनी देर मिल लिया, इसके बाद एक आप 24 घंटे एकांत, किसी से कोई मजाक नहीं, कोई विनोद नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं। तो जब चरम सीमा की भक्ति आती है तो अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है। आखिरी जन्म होता है तो सब कुछ भुगता के यहाँ से होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को यहाँ दुखमय कष्टमय जीवन व्यतीत करके शरीर छोड़ना पड़ा। उड़िया बाबा के ऊपर गड़ासे चले, इतने बड़े बड़े पापी, इनको दंड नहीं मिला और इन महात्माओं को दंड मिला। महात्माओं को कष्ट दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे चुना दिए गए, दीवार में चुना दिए गए। और गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट। तो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो तो जो धर्म की ध्वजा है, फिर उनको। तो अभी आप उस कोटि की भक्ति में थोड़ी आए हैं कि कसौटी कसी जाए। अभी तो महाराज जी हमें लगे कि हम बहुत अभी ऊंचे बड़े भक्त हो गए, तो कैसा? अभी भक्ति ही नहीं आई। अगर अपने अंदर आने लगे कि मैं ऊंचा भक्त हो गया हूं तो भक्ति ही नहीं आई। जब भक्ति आएगी तो अपने को सबसे छोटा देखोगे और सबको बड़ा देखोगे। सब में सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। सब में भगवान विराजमान है और मैं भगवान का दास हूं। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना और खूब भगवान नाम जप करना। आज तक हम अपने को निर्दोष नहीं देख पाए। पूरा जीवन हो गया, लड़ाई लड़ते लड़ते पूरा जीवन हो गया और आज भी पाया अपने में दोष ही पाया है, गुण नहीं पाया। यही लगा था कि भगवान कृपा करें तो ये दोष नष्ट हो जाए, भगवान कृपा करे तो भजन बन जाए। पूरा जीवन हो गया,
रात दिन भजन और सब चल रहा है, लेकिन अंदर यही लगता है कि तो भगवान की कृपा से हो रहा है, हम तो दोषी हैं, हम तो नीच है, अधम है, भगवान कृपा करे तो बेड़ा पार हो जाए। भजन का फल है दैन्यता। हनुमान जी महाराज विभीषण से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं, अपने को हनुमान जी के। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलवान की जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। और बुद्धिमान ऐसे कि पूछो मत, ज्ञानियों के गुरु है, और कह रहे मैं अधम हूं। और हम अभी थोड़ी भक्ति, हम समझते हैं हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े संत हैं, हम बड़े भगत हैं, तो अभी सही भक्ति नहीं आई। जब सही भक्ति आएगी तो हम सबसे अपने को छोटा समझेंगे, सबको महान भगवान का स्वरूप समझेंगे। विष्णु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीव का परम कल्याण, जीव मात्र के लिए सबसे उत्तम साधन या धर्म क्या है? नाम जप करना। कैसा भी पापी, कैसा भी दुराचारी, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान ने कहा अनन्य भाव से भजन। हर समय यदि राधा 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 नाम चल रहा है तो कितना भी बड़ा कोई पापी हो उसका कल्याण हो ही जाएगा। देखो, कल हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बन सकता, पूरा आप शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बना सकते, उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। बिना मिलावट के वो आकार नहीं धारण कर सकता। शुद्ध सोना मिलेगा, लेकिन अगर उसे आकार धारण कराना है, कंगन है, हार है, नथ है, अंगूठी है, तो उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। जैसे मिट्टी बिना पानी के मिलावट के आकार नहीं धारण कर सकती, मिट्टी को जब पानी में मिलाकर फिर उसे आकार दे सकते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर बिना दोष के इसकी रचना नहीं हो सकती। गुण और दोष दोनों मिला करके इसकी रचना हुई है। अब किसी में यह है 90% गुण है और 10% दोष रह गए, 95% गुण है, 5% दोष रह गए, 99% गुण है, 1% दोष है। और किसी में इसका उल्टा है कि 90% दोष है लेकिन 10% गुण है, 95% दोष है लेकिन 5% गुण है, 99% दोष है पर 1% गुण है। बिना गुण के कोई नहीं मिलेगा और बिना दोष के कोई नहीं मिलेगा। हाँ, जो गुण दोष दोनों पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो गए, वो महात्मा ऐसे है जो गुण दोष से परे है। नहीं तो हम सब गुण दोषों के अंदर ही हैं। कमी बेसी हो सकती है परसेंट की, कि तुम में 40% दोष रह गए, हम में 5% दोष रह गए, लेकिन है निर्दोष वही है जो भगवान को प्राप्त हो चुका है, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। रात दिन शरीर का होश नहीं, केवल भगवान, वो निर्दोष है। नहीं तो गुण और दोष दोनों से मिलकर के ही शरीर की इस सृष्टि की रचना हुई है। इसीलिए किसी के गुणों से प्रभावित ना हो और दोषों की निंदा न करे, क्योंकि भगवान की माया के द्वारा रचित संपूर्ण संसार ऐसा है। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न है कि भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण क्या होता है? अपने भक्तों को सुख देना। भगवान ने यद्यपि कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान के संकल्प से हो सकता था। एक संकल्प करते ये रावण कुंभकर्ण सब इनके सबके दिल फेल हो जाते, लड़ने की जरूरत क्या थी, हार्ट फेल हो जाता। गया कुंभकर्ण, गया रावण, लेकिन इनके और मजबूत किए भगवान ने, इनको और मजबूत किया। इतना मजबूत किया कि देवता भी डरते थे, भुजा ठोक दे तो लोकपाल थर्राते थे, ऐसा बल भगवान ने दिया। और फिर भगवान स्वयं प्रकट होकर ऐसी लीलाएं की कि जिन लीलाओं को गा करके हम तर सकते हैं, हम भव समुद्र से पार हो सकते हैं। भगवान की लीला कथा सुन सुनकर हमारे हृदय में भगवान से प्रेम हो जाता है।
भगवान के चरित्र सुनकर के हमारे हृदय के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोह नष्ट हो जाता है और भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान का मुख्य अवतार का कारण अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करना, अपने भक्तों को सुख देना, अपने प्रेम की स्थापना करना। छठी का दिन है, देवता भी घबराते जिससे ऐसी पूतना आ रही। छठी के दिन महाराज, छठी के दिन बालक की क्या स्थिति होती है। और उसने हलाहल विष अपने स्तनों में लगा के भगवान को पान कराया, तो विष का प्रभाव तो भगवान के ऊपर पड़ा नहीं और पूतना के प्राण हरण कर लिए। बकासुर, अघासुर, कितने बड़े बड़े दैत्यों को भगवान ने खेल खेल में मार दिया। उनके लिए मारना कोई बड़ी बात है क्या? क्या वो उनको कंस के मारने के लिए या रावण के मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा? एक संकल्प में पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। उन भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या है? वो अवतार लेते हैं अपने प्रेमी भक्तों को सुख देने के लिए। वो लीलाएं करते हैं जिनको गा गा करके हम बहुत समुद्र से तर जाए। भगवान अवतार लेते हैं जिनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी प्रकाशित हुई, तो हम वही गा गा करके भगवान को प्राप्त होते हैं। असुरों को मारना भगवान का मुख्य लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो तो संकल्प मात्र से मर सकते हैं, लेकिन भक्तों को सुख देना ये भगवान का मुख्य लक्ष्य है। जैसे यशोदा मैया और नंद बाबा ने पूर्व में तपस्या की और भगवान से कहा मुझे आपका बाल सुख चाहिए। अब ये भगवान संकल्प से नहीं दे सकते, अब भगवान को बालक बनना पड़ा। और भगवान देख रहे हैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों को मैं पिता हूं, लेकिन इनकी भक्ति के प्रभाव से इनके आंगन में घुटने के बल चल रहा हूं। रो रहे मैया समझ पा रही कि लाला क्यों रो रहा है। अच्छा, दूध पिलाना है। पूरे अखिल ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला मैया के स्तन से दूध पान करने के लिए रो रहा है। एक बार नारद जी दर्शन करने गए तो देखा नंद बाबा की जो देहली का मतलब समझते ना, घर के दरवाजे का जो प्रधान, उसे चौखट, हाँ देहली, वो बड़ी मोटी थी, पहले होती थी घरों की। तो लाला बहुत छोटे घुटनों के बल ऐसे चल के अब गए, चढ़ने की कोशिश की तो छाती तो देहली पे लगी और इधर चरण उठ गए और आगे के हाथ उठ गए, अब बीच में टंग गए, रोने लगे। देवर्षि नारद जी ने देखा, दंडवत किया, कहा प्रभु हम उतार दे। बोले तुम्हारे लिए नहीं है तुम्हारे लिए मैं भगवान हूं, मैं यशोदा मैया को सुख देने के लिए कर रहा हूं। नहीं तो हमने अपना एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पार कर गया। वामन अवतार में भगवान ने एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पार कर गया। वो नंद बाबा की डेहरी नहीं पार कर पा रहे और रोने लगे। यशोदा मैया को रोने की आवाज सुनाई दी, दौड़ती हुई आई और अरे मेरा लाला गोद में उठाया और दासियों को दबकाने लगी। तुम लोग जो है प्रमाद करती हो, देखो लाला को कितना, मेरा लाला। भगवान नारद जी की तरफ देख रहे हैं, ये सुख देने के लिए मैं लीला कर रहा हूं। तो भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। असुरों को मारना, धर्म की स्थापना करना, ये तो उनके संकल्प से हो जाता है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देवक शर्मा जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, अक्सर इस चंचल मन में अनेक प्रश्न आते हैं, परंतु जब मैं किसी महापुरुष के दर्शन करता हूं तो स्वतः ही वो सारे प्रश्नों के ऐसा लगता है उत्तर मिल जाते हैं। तो महाराज जी जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है? तब तो भजन भी इतना नहीं होता, पर फिर भी ऐसा प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही कैसे हल हो जाते? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का जो समाज, जो भगवान को वास्तविक भजते हैं, वो मूर्तिमान तीर्थराज है। उनके दर्शन, संत दर्श जी में पातक टरे। संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन मात्र से अच्छे मार्ग में चलने की प्रेरणा होती है। संतों के दर्शन मार्ग से गलत मार्ग से घृणा होने लगती है। क्यों? क्योंकि वे सच्चिदानंद भगवान में निरंतर लगे रहते हैं, अपने चित्त को लगाए रहते हैं। तो संतों के सामने जाना और उनके सामने बैठते ही सब कुछ भूल जाना, केवल भगवान याद आना, यही तो संतों की महिमा है।
अगर हम उनकी बात मान लें, उनकी आज्ञा पे चले, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसी जन्म में हम कृतार्थ हो जाए। गृहस्थ विरक्त भगवान ये नहीं देखते, भगवान देखते हैं प्रेम। देखो दंडकारण्य के ऋषि विरक्त हैं सब, और मैया सबरी के प्रभु बेर पा रहे, ना किसी ऋषि के यहाँ गए, किसी ऋषि के यहाँ नहीं गए। प्रेम, सबसे जोर का प्रेम सबरी मैया का, तो भगवान दंडकारण्य में सबरी मैया के पास गए। सबसे जोर प्रेम सुदामा का, तो भगवान उनके तंदुल पा रहे। सबसे जोर प्रेम विदुरानी जी का, तो भगवान केले के छिलके खा रहे। प्रेम, भगवान गृहस्थ विरक्त नहीं देखते, प्रेम देखते। तो जो भजन करने वाला है, भगवान में चित्त जोड़े है, जब हम उसके पास बैठते हैं तो मन को शांति मिलती है, दर्शन से सुख मिलता है, हृदय प्रश्न रहित होने लगता है, हृदय में एक जलन भी होती है। संतों के दर्शन से एक जलन भी होती है, मैं गलत कार्य करता हूं, अब नहीं करूंगा, ऐसा आने लगता है संतों के दर्शन से। इसीलिए संतों के दर्शन करने लोग जाते हैं कि भगवान के प्रति हमारा उत्साह बढ़े और गंदे बातें हमारे अंदर से हटे। ये संतों के दर्शन से, उनके संभाषण से प्राप्त होती है। रजत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या बार बार जीवन में गलती करने पर केवल भगवान से माफी मांगना ही पर्याप्त है, जीवन में सुधार के लिए कुछ करना? देखो, हम आपको बताए, हम कुछ नहीं कर सकते। सब लोग बैठे हो, हमारी बात ध्यान से सुनना, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार गलती होती है, हम कसम खाते हैं, फिर वही गलती हो जाती है, फिर हम रोते हैं, फिर वही गलती हो जाती है। हम भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें, वही हमें बल दे सकते हैं। दूसरी बात, हम तो अपने को नहीं देखा कि हम गलती छोड़ पावे। हम अपनी बात कहते हैं अपने हृदय की कि हम गलती छोड़ पावे, इतना समर्थ हम अपने को नहीं देखा। भगवान ने छुड़ा दिया, ये हमने देखा। हम नहीं छोड़ सकते। हम तो आज प्रयास करते हैं और 10-5 दिन बाद फिर गुड़िया की उसी में गिर जाते हैं। लगा कि हम निकल गए, महीना 2 महीना, साल 2 साल, और फिर उसी में गिर गए। तो निकाल सकते हैं तो भगवान निकाल। हम प्रयास करें, आलसी होकर न बैठे रहें, प्रयास करें। अगर निकल पाओगे तो भगवान की कृपा बल से निकल पाओगे, अहंकार बल से नहीं निकल सकते। माया के छोटे छोटे दोष ऐसे हैं जो, अब एक आप तमाकू खैरी, अगर आप उसे खाते हैं ना, छोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। चाय, बीड़ी, सिगरेट, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि लगेगा हम इनके बिना जी नहीं सकते, नहीं लगेगा। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, हमें बांध लेती हैं, जो हम निकल नहीं पाते। भगवान कृपा करे तो छूट जाए। तो छोटे छोटे विषय में, एक खेत यहां जोत रहा है और दूसरा आधा किलोमीटर दूर जोत रहा है, और खैनी खत्म हो गई है तो आधा किलोमीटर चल के जाएगा। ए भाई, इतने बड़े बड़े भोगों का त्याग करना, विषयों का त्याग करना तो बहुत कठिन बात है। हम छोटी छोटी बात नहीं छोड़ सकते। तो हमको तो यही लगा कि भगवान की कृपा से ही भोगों को छोड़ा जा सकता है। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। वैभव जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर का वास कहाँ है? सर्वत्र, सर्वत्र। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ईश्वर का वास न हो। मुर्दे में भी ईश्वर का वास है। एक जो भागवत पढ़ते हैं, कभी सुना हो भागवत, वेन की कथा। वेन के मरे हुए शरीर से भगवान का अवतार हुआ, पृथु और अर्ची अवतार। पृथु और अर्ची अवतार मुर्दे से हुआ, वेन के मुर्दे शरीर से। तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रभु न हो। आप हमें बताओ कि कोई जगह है ऐसी जहां प्रभु न हो। सर्वत्र भगवान है। हिरण्यकश्यप को यही संशय था, बोले कहाँ है तेरा हरि? तो कहा खड्ग में, खम्भ में, जिसमें मुझे बांधे हो, तुम में, हम में, सर्वत्र मेरा हरि विराजमान है। तो एक घूंसे का प्रहार खंबे पर किया, कहा तेरा हरि? तो बस प्रहार करने वाला ही था कि प्रकट हो गए महाराज।
नरसिंह रूप धारण कर लिया भगवान ने, ऐसा अवतार धारण किया जो कभी भूतो न भविष्यति। छूट गई ढाल तलवार हाथ से कांपने लगा, वो रुद्र रूप भगवान का भयंकर नरसिंह रूप, और दहाड़ मारी तो त्रिभुवन कांप गया, खंबे से भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी ने भाव किया तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। सुना है ना ये कथा? तो भगवान सर्वत्र है, हम जहां से भाव करें वहीं से भगवान प्रकट हुए, और भाव न करे तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे दुर्योधन को। दुर्योधन को भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे, और भाव करे तो कण कण में भगवान है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। तन्वी जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, डिप्रेशन और क्रोध जो होता है महाराज जी, कितना नाम जप करने से महाराज जी खत्म हो जाए? देखो, इसमें प्रधानता भाव की है। अगर हम भाव से जप करें तो कम जप में हमारा काम बन जाएगा। अगर हमारा भाव नहीं बनता तो फिर अधिक जप करना पड़ेगा। इसके लिए हम कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। जब तक हमारा पूर्व पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो हमें दंड देना बंद नहीं करेगा। डिप्रेशन आना ये हमारे पूर्व पाप का फल है। अधिक सोच होना, व्यर्थ सोच होना, डरावनी सोच होना, निगेटिव सोच होना, ये जो हमारे अंदर आती है ये हमारे पूर्व पाप से आती है। भजन करने से पाप नष्ट होता है। अब कितना वो पूर्व पाप है हमने तो देखा नहीं, वो तो भगवान जानते हैं। तो आप खूब नाम जप कीजिए, जब वो खत्म होगा हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में तुम्हें शांति मिलने लगेगी। वर्तमान में तुम्हारा निगेटिव भाव खत्म होने लगेगा जितना नाम जप करोगे, और परिणाम में तो महामंगल होगा ही, आनंद होगा ही। लक्ष्मी जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थी में इतना रम चुके हैं कि निरंतर नाम जप भी नहीं बन पा रहा। महाराज जी, ऐसे में हमें श्री जी की प्राप्ति कैसे होगी? लालसा तो है पाने की। देखो, अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। गृहस्थी में क्या, व्यक्ति में भी अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हो तो पॉइंट तो 0 है ना। नंबर 1 नाम है और 0 0 सब कार्य है। अगर 1 एक अंक लिख दिया और फिर 0 तो उसका मात तो बढ़ गया, फिर 0 तो 10 गुना मात तो बढ़ गया, और 1 हटा लो तो 0 0 0 क्या मात तो रहा। नाम है अंक और जितने कार्य हैं वो सब है 0। तो अगर हम अभ्यास करें, सोहनी लगा रहे राधा राधा राधा, रोटी बना रहे राधा राधा। अब चूंकि हम नाम पर ध्यान नहीं दे रहे, नाम पर महत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए हम कार्य में इतना रम जाते हैं कि नाम अपना भूल जाते हैं प्रभु का, और काम में रत रहते हैं। यदि हम नाम जपते हुए काम करने का अभ्यास करें तो निश्चित कर सकते हैं। चाहे वो फावड़ा चलाना हो, चाहे वो रोटी बनाना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे व्यापार करना हो। लोग कहते हैं हम 10 घंटे ऑफिस में रहते हैं, तो ऑफिस में क्या फावड़ा चला रहे हो? 10 मिनट 20 मिनट, इसके बाद बोला राधा, फिर 10 मिनट राधा, खाली बैठे काउंटर अंगुली में पहने हुए राधा राधा राधा। आप भजन को महत्व दें तो भजन कर सकते हैं। आप भजन को महत्व ही नहीं देते, नाम जप को महत्व ही नहीं देते, इसलिए नाम जप नहीं हो पाता। आप नाम जप का महत्व दें और बार बार अभ्यास करें नाम जप को, तो बिना किसी माला काउंटर के भी आप जप सकते हैं। सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बाल भोग तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हो सकता है अभ्यास के द्वारा। यदि अभ्यास सही हो जाए तो गृहस्थी में खूब भजन हो जाए। और देखो, बिना भजन के तो संसार से मुक्त नहीं हो सकता, पापों का नाश नहीं हो सकता, दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर ये करना है तो भजन करना ही पड़ेगा। इसलिए आज कर लो चाहे कल करो, भजन तो करना ही पड़ेगा। रक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि दिनचर्या में मतलब सेवा ज्यादा प्रधान रखें या सत्संग सुने या मतलब नाम जप करें, शरणागत मंत्र जप करें। देखो, चतुराई से अपने मन को देखना है। कभी कभी मन सुनने में नहीं लग रहा, पढ़ने में लगा दिया, पढ़ने में नहीं लग रहा, जपने में लगा दिया, जपने में नहीं लग रहा,
गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, किसी में मन नहीं लग रहा, किसी में नहीं लग रहा, तो हम सो जाएंगे लेकिन गलत कार्य नहीं करेंगे। चतुर आदमी वही है, देखे कि इस समय हमारा मन क्या चाहता है। कभी कभी मन देखने में लगता है कि अब कुछ देखना चाहिए, संतों का समागम देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, भागवतिक देखो, गंदी बात मत देखो। कभी कभी मन कहता है हम बोले, गाओ, खूब भगवान के सुंदर नाम कीर्तन पद है, तो हमें कभी कभी मन होता है बिल्कुल शांत हो। अब जब मन शांत है तो हमें कुछ नहीं करना, अब उसको प्रभु में लगाओ, अंदर लगाओ। तो इसे वेग कहते हैं, वाणी का वेग, उदर का वेग, श्रवण का वेग, नेत्रेंद्रिय का वेग, ये वेग आता है, हम उसका सदुपयोग करें। अब हमारा मन शांत हो रहा है, अब हमसे कहा जाए पाठ करो तो नहीं हो पाएगा। अब हमारा मन पाठ करना चाहता है और हम शांति से माला लेके बैठे तो नहीं होगा, हमको देखना होगा। अब जैसे हमारा मन है, कह रहा है कि इस समय हमको मीठा चाहिए, तो हम प्रयास करते हैं, मीठा है क्या कुछ? हाँ है, लाओ भोग लगा के लाओ, पहले पा ले। अब पूछा भैया देखो तुमने मीठा मांगा, हमने दे दिया, अब चलो उठाओ माला करो। तो हमको दुलार करते हुए अपने मन को अपने अंदर में लाना है, इसको विरोध करके नहीं ला सकते। ये मन ऐसा है, आप विरोध कर लो तो आप ये भजन छुड़वा देगा, सब कुछ छुड़वा देगा। विरोध नहीं, फुसला के, इसे प्यार से, और जहां बिल्कुल गलत है वहां विरोध कर देना है। अब वो कह रहा है कि हमको गलत बात चाहिए, तो भाई नहीं, शास्त्र रोकता है, संत रोकते हैं, वो हम नहीं करेंगे। अगर अनुकूल है तो हम उसे फुसला करके उसे लगाएं, कभी नाम जप में, कभी वाणी पाठ में, कभी श्रवण में, कभी सेवा में। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान से जुड़ना है, चाहे सेवा से जुड़ो, चाहे सुमिरन से जुड़ो, चाहे पाठ करके जुड़ो, चाहे सत्संग से जुड़ो, हम भगवान से जुड़े रहे। हमारा मुख्य कर्तव्य है 24 घंटे भगवान की स्मृति में रहना, भगवान की याद में रहना। तो कथा से याद आ रही है, सत्संग से याद आ रही है, वाणी पाठ से याद आ रही है, सेवा से याद आ रही है, तो हमारी याद बनी रहे भगवान की, ये बात है। मुक्ता जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, क्या लौकिक सुख जो हमारी कामनाएं हैं और भगवान का प्रेम दोनों मिल सकता है एक साथ? मिल सकता है, पर पहले लौकिक कामनाएं पूर्ण या नष्ट होंगी, तब प्रेम प्राप्त होगा, एक साथ नहीं हो सकता। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत सांकरी है, इसमें भोगों की इच्छा और भगवान की इच्छा दोनों नहीं चल सकती। हाँ, हम भोग की इच्छा करके भगवान का भजन कर रहे हैं, तो या तो भगवान वो भोग पूर्ण कर देंगे या नष्ट कर देंगे, तब हमारे अंदर प्रेम की इच्छा जब प्रबल होगी और प्रेम प्राप्त होगा। दोनों एक साथ तो एक सवारी पे ही चला जा सकता है, दो घोड़ों पर पैर रखकर नहीं चला जा सकता। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी जो भोग इच्छा है, आप चाहो तो पूर्ण कर दो, आप चाहो तो नष्ट कर दो, पर प्रभु आपका प्रेम मिलना चाहिए। प्रधानता प्रेम की रखो, भोग की इच्छा तो सबके हृदय में होती है, धीरे धीरे भोग इच्छा का त्याग हो जाता है, या भोग इच्छा को भगवान पूर्ण कर देते हैं, तो भगवान की तरफ और श्रद्धा होती है और हम लोग भगवान की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हमें भजन करना है, भजन, चाहे भोग इच्छा हो चाहे प्रेम इच्छा, हमें भजन में लगना, भजन सब ठीक कर देगा, नाम जब सब ठीक कर देगा। राधा वल्लभ लाल की